आपने जो क्रिएटिविटी डाली अपने काम में वो आपकी फेमिनिन एनर्जी थी, पर जो आपका गो गेटर एटीट्यूड था वो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है। ठीक है, काम में मैस्कुलिन एनर्जी थ्राइव करती है, मैस्कुलिन एनर्जी मंगल है। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी मून है, वीनस है, शीतल है। जब हम ये वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट की बातें कर रहे हैं, तो क्या हम इनडायरेक्टली यूनिवर्सल पावर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है? वुंडेड फेमिनिन वो है कि आप जेलस हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन, एक अच्छा फेमिनिन, पॉजिटिव फेमिनिन ये होगा कि आप अपने आसपास की फीमेल्स को अपलिफ्ट कर रहे हो। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। और ये पॉडकास्ट खास तौर पर आज सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुष भी देख सकते हैं, लेकिन आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं फीमेल एनर्जीज के ऊपर। फेमिनिन एनर्जीज पर बात होगी कि किस तरह से यूनिवर्स में फीमेल एनर्जीज सर्कुलेट होती हैं, किस तरह से वो हमारे लाइफ को आगे ले जाने में हेल्प करती हैं। साथ ही हम बात करेंगे मैस्कुलिन एनर्जी पर भी, और फीमेल और मैस्कुलिन एनर्जी किस तरह से बैलेंस आउट यूनिवर्स में होती है। साथ ही बात करेंगे प्लैनेट्स के ऊपर भी, क्योंकि प्लैनेट वीनस की जब हम बात करते हैं तो लग्जरी, पैसा, ये सब हमें दिखता है और ये गवर्न होता है फीमेल एनर्जी से। तो इस पर भी बात होगी कि अगर आप फीमेल हैं और तमाम दिक्कतों से गुजर रही हैं या बहुत आपकी खुशहाल लाइफ जा रही है, तो किस तरह से आपका वीनस है, किस तरह से आपका शुक्र है, उस पर बात होगी। रेमेडीज़ पर भी बात करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप ये पूरा पॉडकास्ट देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशली हमने आप फीमेल्स के लिए बनाया है, आप सभी लेडीज़ के लिए बनाया है, जो बेशक हाउस वाइफ हैं, कॉर्पोरेट में काम करती हैं, या इवन जो यंग स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसको देखें और अंत तक देखें, ताकि आप समझ पाएँ कि फीमेल एनर्जी हमारी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है। इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर सीरत। सीरत, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री में। एंड वी आर रियली हैप्पी कि आपने हमें ज्वाइन किया आज। और आज मैं बहुत कुछ आपसे जानना चाहती हूँ फेमिनिन एनर्जीज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत एक मिस्टीरियस सा टॉपिक है जिसको शायद हम ग्रांटेड भी लेते हैं कभी कभार, और ज़्यादा इस पर बात नहीं की जाती है ज़्यादातर। लेकिन यूनिवर्स में अगर हम मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी की बात करते हैं, तो दोनों का रेशो क्या है? बिकॉज आई थिंक कि फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा पावरफुल है और वो मैस्कुलिन एनर्जी को भी वो पावर देती है टू वर्क। सो इज इट सो? देखिए, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस होना सृष्टि बनाती है। शिव पार्वती का जो आप फॉर्म देखते हैं जिसमें आधे शिव हैं और आधे पार्वती, अर्धनारेश्वर, जी, दैट्स ए कंप्लीट फॉर्म। यस। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस होना सृष्टि में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक व्यक्ति में अगर वो एक आदमी है तो उसमें मैस्कुलिन एनर्जी होनी चाहिए, फेमिनिन एनर्जी भी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर वो एक औरत है तो उसमें फेमिनिन एनर्जी होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत जहाँ नीडेड है वहाँ मैस्कुलिन एनर्जी भी होनी चाहिए। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी सब में होती है। जब हम लोगों की बात करते हैं उन सब में होती है, बट एक इनेट क्वालिटी जो आप एक बॉडी में पैदा हुए, आपका एक शरीर है, आपके कुछ हॉर्मोन्स हैं, आपकी कुछ भावना है, आपके कुछ संस्कार हैं उस शरीर से रिलेटेड। ठीक है, वो एनर्जी जो है मैस्कुलिन या फेमिनिन हो सकती है। तो मान लीजिए कि मैं एक लेडी के शरीर में पैदा हुई हूँ, तो मेरे में नेचुरली ज़्यादा फेमिनिन ट्रेट्स होंगे, फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी। राइट। ठीक है, एज अपोज टू मैस्कुलिन एनर्जी। और एक आदमी में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, होता क्या है, कभी कभी हम एज अ फीमेल जब अपनी फेमिनिन एनर्जी को सप्रेस करते हैं और बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी से जीवन को जीना शुरू करते हैं, तो वो हमारी लाइफ के काफ़ी सारी एरियाज़ को इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली। मतलब ये आप थॉट प्रोसेस वाइज बोल रहे हो या मैं आपके एक्शंस में भी बोल रही हूँ। ओके। ठीक है, तो जैसे जब हम काम कर रहे हैं, आप अपने करियर में सक्सेसफुल हैं या फिर मैं अपने करियर में सक्सेसफुल हूँ। करियर में सक्सेसफुल होने के लिए एक ड्राइव चाहिए, एक एम्बिशन चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक लॉजिक भी चाहिए। Yes. ठीक है, ये सब मैस्कुलिन एनर्जी है। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी क्या है? कंपैशन, क्रिएटिविटी,
सॉफ्टनेस, यस, नरिशिंग क्वालिटीज़, ये फेमिनिन एनर्जीज हैं. आपने जो क्रिएटिविटी डाली अपने काम में वो आपकी फेमिनिन एनर्जी थी, पर जो आपका गो गेटर एटीट्यूड था वो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है. ठीक है, काम में मैस्कुलिन एनर्जी थ्राइव करती है. मैस्कुलिन एनर्जी मंगल है. ठीक है, फेमिनिन एनर्जी मून है, वीनस है, शीतल है. ओके, ठीक है, तो काम में मैस्कुलिन एनर्जी थ्राइव करती है. बट यही अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में ले आओ, ठीक है, आप वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ईगो ले आओ, वहाँ पे अग्रेशन ले आओ, ठीक है, वहाँ पे आप ओवर कंट्रोलिंग हो जाओ, माइक्रो मैनेज करो, आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा. इट्स फ्रॉम द फीमेल साइड. फ्रॉम द फीमेल साइड. आदमियों में भी वुंडेड मैस्कुलिन होता है. ओके, वुंडेड मैस्कुलिन क्या हुआ? जब वो ओवर कंट्रोलिंग है, ओवर अग्रेसिव है, ओवर पोजेसिवनेस. ओवर प्रोजेसिव है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है ना. ओवर अग्रेसिव कौन होता है? ओवर पोजेसिव कौन होता है? जिसमें अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, जो बिलीव नहीं करता, जिसको पता है कि मेरे में कमी है तभी कहीं और जाएगी. यस, है ना? ट्रू दैट. यस, तो ये दिस इज अ वुंडेड मैस्कुलिन. आपको यू डोंट बिलीव योरसेल्फ, दिस इज वुंडेड मैस्कुलिन. फिर आपका प्रोवाइडर नेचर नहीं है. एक नेचुरल मैस्कुलिन आदमी का नेचर ये होगा कि मैं प्रोवाइड करूं और प्रोटेक्ट करूं. वो अपनी क्लैन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके लिए प्रोवाइड करना चाहता है. जब आप में वो चीज़ नहीं है, वो ड्राइव नहीं है, आप चाह रहे हो कि सामने वाला भी मेरे लिए प्रोवाइड कर, मतलब लेडी से एक ट्रू मैस्कुलिन को लेडी से सिर्फ नरिशमेंट और कंपैशन चाहिए होगा. उसको उससे और कुछ नहीं चाहिए होगा. यस, ठीक है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. वाइल अ लेडी शुड डू गुड इन फाइनेंसेस फॉर हर सेल्फ, अपने लिए करना चाहिए अच्छा, पर एक आदमी को एक लेडी से वो नहीं चाहिए होगा अगर वो अपने ट्रू मैस्कुलिन में है तो. ओके, ठीक है, क्योंकि उसका नेचर है प्रोवाइड करने का. जो वो दे सकता है वो वापस क्यों चाहेगा? उसको वो चाहिए होगा ना जो उसके पास कमी नहीं है. राइट. जैसे नरिशमेंट की, कंपैशन की, सॉफ्टनेस की, क्रिएटिविटी की, वो सब फेमिनिन लेकर आती है. तो ये होता है वुंडेड मैस्कुलिन का ट्रेट. ओवर एग्रेसिव होना, पोजेसिव होना, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना, अवॉइडेंट नेचर जिसे हम बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द फीमेल्स नोटिस करती ही होंगी मोस्टली. ये वुंडेड मैस्कुलिन है, जहाँ पे आप अवॉइडेंट क्यों हो? बिकॉज आप प्रेम से डरते हो. आपको डर है किसका? वल्नरेबल होने का, है ना? क्योंकि आपको लग रहा है प्रेम करना एक बहुत ही दबंग इंसान की क्वालिटी इट्स अ होती है. वेरी पावरफुल थिंग. इट्स अ वेरी पावरफुल. Yes. एक हल्का इंसान तो प्रेम कर ही नहीं सकता. नहीं कर सकता. जिसमें दम नहीं है वो प्रेम नहीं कर सकता. तो आप अगर वल्नरेबल नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आप एक्चुअली अवॉइडेंट नहीं हो, आप डरपोक हो. ठीक है, आप में फियर है. फियरफुल आदमी अल्फा नहीं होगा और ट्रू मैस्कुलिन में नहीं होगा. ठीक है, तो ये भी दर्शाता है कि आप ट्रू मैस्कुलिन में नहीं हो, वुंडेड मैस्कुलिन में हो. वुंडेड फेमिनिन क्या होता है? वुंडेड फेमिनिन होगा जब आप, जैसे कुछ लेडीज़ का नेचर होता है, उनको अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा ट्रैक करना है, कहाँ गए, क्या किया, मतलब सारी अपडेट्स होनी चाहिए. केयर में नहीं करना, राइट. इनसिक्योरिटी से करना है. इसलिए करना है कि कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं जा रहा. ठीक है, हमेशा आपका इंटेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अगर आप केयर में कर रहे हो फिर तो आप ट्रू फेमिनिन से अप्रोच कर रहे हो. आप नरिश करना चाहते हो, आप में कंपैशन है, केयर है. ठीक है, मून की क्वालिटी है, वीनस की क्वालिटी है. पर अगर आप इनसिक्योरिटी से आ रहे हो तो आप एक वीक सन से आ रहे हो, आप बेसिकली एक वुंडेड फेमिनिन से आ रहे हो. ठीक है, आपको इसका भी एक रीज़न होता है. फेमिनिन वुंडेड क्यों होती है, इस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फेमिनिन कैसे क्यों वुंड होती है. या फिर तो आपके फादर फिगर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स रहीं जहाँ पे उन्होंने आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, आपके और आपके ब्रदर में डिस्पैरिटी करी, आपको फादरली लव नहीं मिला, वो एब्सेंट थे. ठीक है, या फिर आप सिंगल चाइल्ड हो और आपके बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड हो, या फिर बिल्कुल आपको स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और ना ही कोई साथ मिला अपना, और एक तरीके से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यंग एज में आपको शोल्डर पे अपनी उठानी पड़ी. ठीक है, या फिर आप एल्डर डॉटर हो.
एल्डर डॉटर्स के साथ भी ये देखा जाता है कि दे आर हाइपर इंडिपेंडेंट, यू नो। तो ये 3 कुछ ऐसी कैटेगरीज मैंने देखी हैं यूजुअली, जिसमें लेडीज को बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ, फिर कुछ रिलेशनशिप्स भी ऐसे हुए जो पॉजिटिव नहीं थे, लोगों ने गलत ट्रीट किया आपको, जिसकी वजह से वो अपनी नेचुरल फेमिनिन एबिलिटीज़ को डिक्रीज कर देती हैं, ठीक है। और उनका ओवर कंट्रोलिंग हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी से अगर आप जेलसी करते हो, आप वुंडेड फेमिनिन से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, आप किसी और वुमन को जो कोई ब्यूटीफुल है, किसी में कोई अच्छा टैलेंट है, अब उसको आप झेल नहीं पा रहे, आपको वो बुरा लग रहा है, ठीक है, जेलस हो रहे हो, आप जेलस हो रहे हो, आप वुंडेड फेमिनिन में हो। फिर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो इजीली, स्पेशली मेन को ट्रस्ट ना कर पाना इज अ वुंडेड फेमिनिन। बहुत पीपल प्लीजर होना, मतलब आपको बहुत आप एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढ रहे हो कि मैं कुछ भी करके ही मुझे पसंद कर ले, हाँ, वुंडेड फेमिनिन। आप स्थिर नहीं हो ना अपने आप में। फिर आप में थोड़ी सी भी चीज़ खराब होती है और एकदम से रिएक्ट करना, ठीक है। फॉर इंस्टेंस देखिए, आपका पार्टनर गलती करेगा, पीपल आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, एग्जैक्टली, वी आर ह्यूमंस, ठीक है, बट एकदम से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, इमोशनली अपने आप को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बहुत ही जल्दी रो पड़ना और बहुत ही जल्दी गुस्से में रिएक्ट कर देना, दोनों ही वुंडेड फेमिनिन की जो है क्वालिटीज़ हैं। आप कभी भी जो हमारे मूवीज़ में दिखाते हैं, अगर आप पद्मावती देखें जी, या फिर आप वो लेडीज़ देखें जिनको पावरफुल दिखाया गया है, अगर वॉरियर्स, टाइप ऑफ वॉरियर्स या फिर आप शक्ति का रूप भी देखें, उनमें आप देखेंगे कि उनमें कितनी ज़्यादा विनम्रता भी होती है और दृढ़ता भी होती है, मतलब वो फर्म भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। सेल्फ कंट्रोल देखा जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, उनमें ये दिखाया जाता है कि उनमें सॉफ्टनेस के साथ रेजिलियंस है, ठीक है। ये नहीं है कि वो हर चीज़ में एग्रेसिव हो रही हैं, वो फेमिनिन एनर्जी नहीं है, वो फेमिनिस्ट मूवमेंट है ना जो वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, ठीक है। वो आप वुंडेड में हो, आप अपने आपकी रेजिलियंस, आपकी स्थिरता, आपका काम हो पाना, दुनिया समझती है कि सॉफ्टनेस एंड कामनेस जो है वीकनेस है, बट एक्चुअली वो स्ट्रेंथ है। आप अगर खुद में श्योर हो तभी आप सॉफ्ट और काम हो सकते हो, तभी आप काम रह सकते हो, और हार्डेस्ट टू हार्डेस्ट सिचुएशन में। बिल्कुल। तो ये सब जो मैंने क्वालिटीज़ बताई हैं वुंडेड फेमिनिन की क्वालिटीज़ हैं। ओके, तो पॉजिटिव फेमिनिन क्या हुआ कि आप नरिशिंग हो, आप केयरिंग हो, आपको पता है कि किसी भी सिचुएशन में कब सॉफ्ट होना और कब अपने लिए खड़ा होना है। यू नो हाउ टू मेक अ हेल्दी बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री बनाने का भी एक तरीका है, आप अग्रेशन में बाउंड्री बना सकते हो, बहुत पोलाइटली बना सकते हो। बाउंड्री आप बनाओ, फर्म बाउंड्री बनाओ, पर वो आप प्यार से भी तो बना सकते हो, उसमें आप फर्स्ट अप्रोच प्यार से ही होना, हाँ, उसको आप प्यार से भी बना सकते हो। तो ये चीज़ रखना, फिर किसी हाईली इंट्यूटिव होना, कोई भी चीज़ होने वाली है उसकी फीलिंग आ जाना। एक चीज़ आपने बोली कि विमेन जो फेमिनिन एनर्जी है वो क्रिएशन की एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि भगवान ने औरत को चुना है बच्चा पैदा करने के लिए। इट्स अ हाईली क्रिएटिव एनर्जी। जीवन में जो भी चीज़ क्रिएट होती है ना वो डिवाइन फेमिनिन से होती है, ठीक है। पैसा भी लक्ष्मी है जी, वो भी डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है। तो इसी वजह से जब भी मैस्कुलिन फेमिनिन की टेक केयर करता है, बहुत ज़्यादा की सेवा करता है, उनको अच्छे से रखता है, उसके पास खूब समृद्धि आती है, पैसा आता है, लक्ष्मी आती है, ठीक है। और अगर आप लक्ष्मी को भी देखें तो आप पिक्चर देखेंगे जिसमें वो नारायण के पैर दबा रही हैं जी, वो ये तो नहीं सोच रही कि दुनिया भर का सारा पैसा मेरे पास और मैं इनके पैर क्यों दबाऊं। वो उनके पति हैं, उनको ये फीलिंग नहीं है कि मैं छोटी और ये बड़े, उनको ये है कि ये पूरा दिन इस दुनिया का भार संभालते हैं, थक गए होंगे, मैं इनके पैर दबा देती हूँ। तो बस इतना अगर हम सोचें। और एक और पिक्चर जो काफ़ी पॉपुलर है जिसमें देखा जाता है कि जो पार्वती मैया जब काली के रूप में है और वो जो वध कर रही हैं शुम्भ निशुम्भ का, और वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाती हैं और शिव जी उनका क्रोध रोकने के लिए उनके नीचे आ जाते हैं और उनके ऊपर वो पैर रख के खड़ी हुई हैं। तो उसमें ये दिखाया कि मैस्कुलिन एनर्जी भी जो है वो नीचे जा सकती है फेमिनिन एनर्जी को बेसिकली सपोर्ट करने के लिए। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स ये शो करते हैं कि दोनों का झुकना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि एक को हम सप्रेस करें और दूसरा जो है वो
वो तभी कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो पाएगा फॉर यूनिवर्स ऑल्सो। बिल्कुल यस बिल्कुल। लेकिन सीरत कहीं ना कहीं हम बात करते हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग अगर बोलें वो टॉपिक है कि वुमेन एम्पावरमेंट। इट्स अ वेरी बेसिक टॉपिक जो आजकल अब किसी से भी बोल दो यस वी आर फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म को हम फॉलो करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म ऑल्सो। लेकिन जब हम ये वुमेन एम्पावरमेंट फेमिनिज्म फेमिनिस्ट की बातें कर रहे हैं तो क्या हम इनडायरेक्टली यूनिवर्सल पावर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है? हम यूनिवर्सल पावर से ज़्यादा अपने आप को हर्ट करते हैं जब हम फेमिनिज्म को समझते नहीं हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा डिस्कस करते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट इस वजह से शुरू हुई बिकॉज लेडीज़ के पास, औरतों के पास प्रॉपर लॉज नहीं थे, उनको सप्रेस किया गया, ऑप्रेस किया गया बहुत साल तक। वोट भी नहीं कर सकती थी, वो काम नहीं कर सकती थी, उनको एज अ लोअर पर्सन ऑफ सोसाइटी देखा गया। अपनी पावर वापस लेने के लिए, इज्जत सोसाइटी में वापस लेने के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आई कि अगर मैं सेम लेवल का काम कर रही हूँ तो मुझे इक्वल पे मिलनी चाहिए, मेरे पास वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें की का मतलब गवर्नमेंट से बेसिक चीज़ों का मिलना या बेसिक रिस्पेक्ट सोसाइटी से मिलने के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट आई थी, जो एक बहुत ही अच्छी अप्रोच थी कि ह्यूमन बीइंग्स को जो है दोनों को एक साथ एक नज़रिए से देखा जाए, इक्वल ट्रीटमेंट इक्वल हो, सोशली इकोनॉमिकली इक्वल ट्रीटमेंट हो। बट आजकल फेमिनिस्ट मूवमेंट ऐसा हो रहा है कि देखा जाता है कि शादी हो रही होती है दो लोगों की और लड़कियां ये बोलती हैं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैं सीखूंगी भी नहीं, ठीक है, और लड़के खाना बना रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि लड़का खाना बना रहा है। मेरे हिसाब से तो खाना दोनों को बनाना आना चाहिए, ठीक है। बट इस चीज़ को फेमिनिस्ट मूवमेंट से रिलेट करना, दैट्स रॉन्ग, कि मैं तो काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं कोई भी ऐसी इसलिए मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मतलब हाउस होल्ड चोर्स जो है आपके वो उसको नहीं करने हमने वाली। नीचा समझ लिया। हमने अपनी ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, और हमको ना नर्चर और नरिश करना अच्छा लगता है। एक्चुअल बात तो ये है, दैट्स अ बेसिक नेचर ऑफ एवरी फीमेल। और ये ना सब लेडीज इसको कभी अग्री करती हैं, कभी नहीं करती हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चलता है। बट हमें क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज ये हमारा नेचुरल है जी। हमको भगवान ने हमें क्यों बच्चा दिया, बिकॉज हम उस बच्चे, हमारा इंट्यूशन हाई है, हमें पता है कि वो कब बीमार है, हमें पता है उससे क्या चाहिए, हमें पता है उसकी केयर कैसे करनी है, उसको भूख लग रही है तो उसे क्या देना है। ये हमारी क्वालिटी है, राइट। तो इस वजह से एक नेचुरल नर्चरिंग क्वालिटी को जब हम सप्रेस करते हैं एंड द नेम ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है, जब हम अग्रेशन शो कर रहे हैं, फालतू में जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और मिसबिहेव कर रहे हैं या फिर एक फाउल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म कि मैं लड़की हूँ और आजकल लड़कियां सब, दैट इज़ नॉट फेमिनिज्म, यू नो। अपने कल्चर, बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी सभ्यता है, हमारी कल्चर है भारत की, और उसमें औरत को बहुत ही ब्यूटीफुली गॉडेस के रूप में डिपिक्ट किया गया है। अगर आप उसको भी देखेंगे ना और उससे पैरेलल करेंगे अपने नेचर को, तो आप नोटिस करेंगे कि उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें इंडिसेंट ड्रेस होना है, हमें इमोरल बिहेव करना है, हमें जो है किसी की भी टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फेमिनिस्ट हैं। नन ऑफ दैट अलाइंस, कुछ भी अलाइन नहीं करता उसमें से, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता है स्पेशली आजकल मैरिजेस में ये बहुत कॉमन मैं देख रही हूँ कि लेडीज चाहती तो एक प्रोवाइडर मैस्कुलिन मैन है कि वो पैसे भी कमाए, ड्रिवन भी हो, जी, सब उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। अल्फा मेल्स की नीड्स आजकल ज्यादा बढ़ गई हैं, डिमांड्स। बिल्कुल, बट उनको खुद कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं करना है उस मैरिज में। मैरिज एक टीम वर्क होती है। टीम वर्क वाइल ये भी हो सकती है कि आप दोनों कमाएं, बट अगर आपको एक अल्फा चाहिए तो फिर आपको उस अल्फा को सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, आप भी तो कुछ टेबल पे लेकर आओगे। तो आप क्यों नहीं उसको नर्चर कर सकते? क्यों नहीं उसको, कोई इंसान व्यक्ति काम करके लंबा आवर्स आएगा तो आप उसको 2 रोटी खाना नहीं बना सकते, उसके लिए चाय नहीं बना सकते? इसलिए नहीं क्योंकि आप छोटे हो या वो बड़ा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको उनसे प्रेम है, आप उनकी केयर करते हो। वो भी तो आपसे प्रेम है और आपकी केयर में आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। Yes.
तो ये चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है कि फेमिनिज्म आउट ऑफ हैंड नहीं जाना चाहिए, और ट्रू फेमिनिटी क्या है ये हम अंडरस्टैंड करें तो आई थिंक जीवन जीना बहुत सरल हो जाता है। आप अपने काम में रहिए मैस्कुलिन एनर्जी में, पर जब घर आ जाते हैं या फिर जब अपने फ्रेंड्स के साथ है, अपने बच्चों के साथ है, अपना डाउन टाइम आपका है, उसमें आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को नर्चर करो, तो आप भी खुश रहोगे हर एस्पेक्ट में, और आपके फैमिली मेंबर्स भी वो खुश शायद और बहुत खूबसूरती से सामने भी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इनफैक्ट ये बोलती हूँ कि बहुत एक अच्छा तरीका होता है अपनी फेमिनिटी को फिर से रीइग्नाइट करने का, क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसे प्रोफेशंस में होते हैं जिसमें बहुत रिक्वायर्स लॉट ऑफ लॉजिक, बहुत लॉजिक स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा काम उसमें रिक्वायर्ड होता है। तो दिस इज़ ऑल मैस्कुलिन एनर्जी। तो वापस जब आप घर आए तो रिवाइंड कीजिए अपने आप को, कैसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं काफ़ी लोगों को देती हूँ कि अगर तो आपकी कोई क्रिएटिव हॉबी है, ठीक है, जो काफ़ी बार पीछे रह जाती है लोग अपनी क्रिएटिविटी को नहीं नर्चर करते, तो वो ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी फेमिनिन एनर्जी है। आप क्रिएटिविटी प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप पेंटिंग करते हैं आप वो करेंगे, अगर आप गार्डनिंग करते हैं अगर आप वो करेंगे, कुकिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, और टीवी देखना क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं है, तो जो भी आपको अच्छा लगता है, गाने सुनना ऑल्सो टू सम डिग्री, ठीक है, पर मान लीजिए गाने सुनते सुनते आप कुक करें, बेसिकली आपका माइंड इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें, कहीं ना कहीं स्टिमुलेशन होनी चाहिए माइंड की, माइंडलेस नहीं, मतलब कंप्लीटली माइंडलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका माइंड स्टिमुलेट होना चाहिए, बट इन अ वे जिसमें आपको जॉय मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपकी क्रिएटिव एबिलिटी क्या है, तो एक चीज़ मैं रेकमेंड करती हूँ जो बहुत ही सूदिंग और बहुत ही अच्छी होती है फॉर अ स्टार्टर, इसकी ना एक कलरिंग बुक आती है फॉर अडल्ट्स, ठीक है। तो आप अपना कलर पेंसिल्स का पैक लेकर आइए और आप कलरिंग करना शुरू कीजिए। बस आप 20 से 25 मिनट निकालिए, आप कलरिंग करिए, आप इतने शांत हो जाएंगे ना, इट इज़ लाइक मेडिटेशन, इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। आप बिल्कुल, और उसमें ना आप एक्चुअली फील करेंगे कि आपने एज अ वुमन अपनी फेमिनिन एनर्जी को नर्चर किया। फिर से आप सोचिए क्रेयॉन्स और कलर पेंसिल्स लेके आप बैठ गए, ठीक है, और वो बड़े ना इंट्रिकेट से डिज़ाइंस होते हैं, तो उनमें मतलब क्योंकि वो अडल्ट्स के लिए है, तो ये नहीं कि हम पूरा भर रहे हैं बहुत इंट्रिकेट से डिज़ाइंस होते हैं और उनमें सिर्फ कलर भरना है। तो अगर आप आधे घंटे भी जस्ट एज अ रिचुअल भी कर लोगे, तो यू आर नर्चरिंग योर फेमिनिन एनर्जी। इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू। वेरी इजी थिंग टू डू। यस, ये तो मैं काफ़ी करती हूँ। जब मैंने काफ़ी काम किया होता है तो मैं इवनिंग को अपनी चाय बनाती हूँ, कैंडल्स ऑन करती हूँ, अच्छा सा अपना हाँ एटमॉस्फेयर बनाती हूँ, और चुपचाप बैठ के थोड़ा हल्का सा म्यूजिक प्ले करती हूँ और कलरिंग करना शुरू करती हूँ, और फिर मतलब कुछ मास्टरपीस। आई विल आल्सो ट्राई नाउ, डेफिनेटली आई विल ट्राई। और आप जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप भी ट्राई करेंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर कुछ टाइम तक कर रहे हैं तो उसके बाद भी एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कि कुछ चेंजेस जो आपके अंदर आए हैं वो क्या है। सो सीरत, अब मैं इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ कि अगर हम इसको प्लैनेट से रिलेट करें, और अगर हम फीमेल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में वीनस आ रहा है। बिल्कुल। और अगर वीनस की जहाँ तक बात होती है, लग्जरी का प्लैनेट है, समृद्धि का प्लैनेट है, वो अगर आपका खराब है या वो आपके लिए अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी क्या रेमेडीज़ हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए या उसको कैसे खुश रखा जाए, एंड फॉर फीमेल्स ओनली? फॉर फीमेल्स ओनली। तो देखिए, सबसे पहले चीज़, आप अपने ऊपर बहुत काम कीजिए, अपनी ब्यूटिफिकेशन पे, आपके बाल, आपकी स्किन, और आउटर ब्यूटिफिकेशन बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो राहु है, डिसेप्शन है वो, ठीक है। इनर ब्यूटिफिकेशन, ठीक है, एक तो आपने अच्छे थॉट सोचने हैं, लोगों के बारे में अच्छा फील करना है, ठीक है। अपने माइंड को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, ठीक है, अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छी बातें कीजिए, अंदर से अपने आप को क्लेंस कीजिए, ठीक है। फिर अंदर से अपने को खूबसूरत बनाइए, विचार खूबसूरत बनाइए। फिर आपकी जो खाना आप अच्छा खाएं, पानी खूब पिए, आपकी अंदर से स्किन ग्लो करनी चाहिए। ऑयल योर हेयर, टेक केयर ऑफ योर हेयर, हाउ, बट टेक केयर ऑफ देम नॉट इन अ वे कि आपने स्टाइल किया इसलिए टेक केयर हुआ।
ऐसे कि अंदर से आपके बाल नेचुरली हेल्दी हो, आपकी स्किन नेचुरली हेल्दी हो, आप खुद नेचुरली फिट हो, जिम जाइए। बिसाइड ऑल दोस प्रोडक्ट्स एंड ऑल, प्रोडक्ट्स जो हैं कभी कभी आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, डिसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, धोखा बना रहे हैं एक तरीके से, और धोखा राहु है, ठीक है। वीनस की ट्रू क्वालिटी ट्रू ब्यूटी में है, तो ट्रू ब्यूटी को आप नर्चर करेंगे, ठीक है, तो आप जो है आपका वीनस स्ट्रांग होगा। फिर ऑफ कोर्स उस पे सोने पे सुहागा आपको तैयार होना आना चाहिए। आप परफ्यूम लगाइए, परफ्यूम वीनस है, यू शुड बी स्मेलिंग गुड ऑल द टाइम, ठीक है। अपने ऊपर आप ध्यान दें और अपने आसपास की फीमेल्स को अपलिफ्ट कीजिए। देखिए ये जैसे मैंने बताया था कि वुंडेड फेमिनिन वो है कि आप जेलस है, ठीक है। यस, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन, एक अच्छा फेमिनिन, पॉजिटिव फेमिनिन ये होगा कि आप अपने आसपास की फीमेल्स को अपलिफ्ट कर रहे हो। आप किसी को तभी अपलिफ्ट कर सकते हो अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। तो जब आप अपने आसपास की लेडीज को अपलिफ्ट करते हो, उनको कॉन्फिडेंस देते हो, उनके बारे में ये फील करते हो कि उनका अच्छा हो, उनका सपोर्ट सिस्टम हो, उनका सपोर्ट सिस्टम हो, इमोशनली आप चाहो कि ये भी सक्सेसफुल हो, इसकी भी अच्छी शादी हो, मेंटली हेल्दी रहें। हाँ, और बड़े जेन्युइनली आप जब ये करते हो अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा जब आप कन्याओं की शादी में, स्पेशली अगर कोई गरीब कन्या है, उसकी शादी में जब आप डोनेशन देते हो, ठीक है, या फिर उसको कोई ऐसे गिफ्ट्स देते हो जो गृहस्थ जीवन में यूज़ होते हैं, जो शादी करके जा रही है, तो उससे भी आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। छोटी बच्चियां जो हैं उनकी एजुकेशन में जब आप पैसे देते हो, उससे भी आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होता है। लक्ष्मी पूजा करते हो, देवी पूजा करते हो, उससे भी आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो बट मोस्टली मैं बोलूँगी ब्यूटिफिकेशन इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। ओके, खुद पे ध्यान देना, खुद को टाइम देना, और एक अच्छी बोली बोलना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ज़ुबान भी वीनस होती है, तो आप प्यार से बोलो, आपकी ज़ुबान में ज़्यादा अग्रेशन नहीं होना चाहिए, तो उससे भी आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, आप ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो मेरे ध्यान में आ रहा है, अब ये सारी फीमेल्स जितनी हमें देख रही हैं वो डेफिनेटली अपने हस्बैंड बॉयफ्रेंड्स को दिखाने वाली हैं ये वीडियो कि अब मुझे बस पैसे दो, क्रेडिट कार्ड दो, एंड आई एम गोइंग टू पार्लर एंड सैलून्स। राइट राइट। अच्छा सीरत, मैं कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारी सोसाइटी में एक्चुअली लिविंग एग्जाम्पल्स हैं उन पर बात करना चाहूँगी कि अगर उनका वीनस स्ट्रॉन्ग नहीं है या उनकी सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं तो वो कैसे उन चीज़ों से बाहर आ सकती हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितनी भी लेडीज़ काम कर रही हैं, आपने जैसे बताया कि एक मैस्कुलिन एनर्जी के साथ वो काम करती हैं, तो वो अपनी एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस आउट कर सकती हैं, क्योंकि इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप शायद घर तक लेके नहीं जा सकते या घर में आप डिस्कस नहीं कर सकते हो, आपको वहीं ऑफिस तक ही रखनी है, तो हाउ टू हैंडल दोज थिंग्स। फर्स्ट थिंग आई विल से इज बाय मेकिंग वेरी क्लियर बाउंड्रीज। आपकी बाउंड्री बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि मैं एक्स चीज़ में इन्वॉल्व होंगी, वाई में नहीं होंगी, ठीक है। जब आप अपनी तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड, वो शील्ड प्रोटेक्टिव होनी चाहिए, बट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने पूरा ही फेंस खड़ा कर दिया है कि आपको कोई अप्रोच ही नहीं कर पा रहा, बट एक प्रोटेक्टिव शील्ड आप एनर्जेटिकली ऐसी जब क्रिएट करते हो कि सामने वाले को पता है कि वो आपसे किस बात पे अप्रोच कर सकता है और किस बात पे नहीं कर सकता, आपकी वो इज्जत करता है उस तरीके से कि वो किस तरह की बात आपसे कर सकता है और किस तरह की गलत बात आपसे नहीं कर सकता, तो वो बाउंड्री आप क्रिएट करते हो, तो उसमें आप अपने डिवाइन फेमिनिन में हो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, कोई भी बात आपको किसी से मनवानी है तो आपका फर्स्ट अप्रोच एक सॉफ्ट पोलाइट तरीके का होता है, जिसमें आपने सारे फिगर्स रखे, आपने अपने सारी पॉइंट्स रखे, अपनी सारी बात रखी, बट आप में अग्रेशन नहीं है और आप किसी को पुश नहीं कर रहे, आप उनको एक स्पेस दे रहे हो उनकी डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ठीक है। आपकी अप्रोच में फर्मनेस है, डिटेल है, बट जो है किसी को पुश करना या फोर्सफुलनेस नहीं है, तो अपनी फेमिनिटी में आप हो। फिर अपने लिए टाइम निकालना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई से दिस टू पीपल हु आर वर्किंग, या फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट, या फिर काफ़ी जो लेडीज़ जो मदर्स हैं उनके लिए तो और भी डिफिकल्ट है, ये बच्चे पूरा टाइम, चिल्ड्रन और फुल टाइम जॉब, यू नो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप डेफिनेटली अपनी फेमिनिन एनर्जी नर्चर कर सकते हो। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आपके बच्चे, अगर आपको पता है कि 8 बजे उठने वाले हैं तो आप 7 बजे उठ जाओ,
आप 7 बजे उठो, 7 बजे पहले आप अपना कप बनाओ चाय का, अपना पानी पियो, ठीक है। आपकी जो भी प्रैक्टिसेस आपको करनी है ना, अगर आपको रिलैक्स करना है, किताब पढ़नी है, आपको मान लीजिए थोड़ी पेंटिंग करने का मन है, आपको ये साधना करनी है अपने लिए। अभी मैं बोलूँगी कुकिंग भी करनी तो अपने लिए करो, अभी कुछ और नहीं करना, अपने लिए टाइम निकालो। ये मी टाइम होना चाहिए, ये मी टाइम होना चाहिए। फिर आप टेक द टाइम टू गेट रेडी, आप तैयार, रोज तैयार होइए। अगर आप लाउंज वेयर भी पहन रहे हो ना, उसमें भी आप एक हाई क्वालिटी लाउंज वेयर में इन्वेस्ट करो, ठीक है। रोज आप तैयार, अपने ऊपर आप पूरा इन्वेस्ट करो, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी लोगों पे इन्वेस्ट करना शुरू करो। जब आप बिगनिंग का 1 घंटा निकालते हो अपने लिए, जिसमें आप वो सारी चीज़ें करते हो जो आपको खुशी देती हैं, उसमें आप चाहो तो थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपने आप को आप तैयार भी करो, ताकि आप पूरे दिन को हैंडल करने के लिए आप एक अच्छे माइंडसेट में हो, तो आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को नर्चर करते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा आप एक चीज़ मैं जो अपनी रील्स में भी बोलती हूँ कि ऑलवेज स्माइल व्हेन यू स्पीक, यू नो। जब आप किसी से फ़ोन पे भी बात कर रहे हो ना, देन ऑल्सो यू शुड स्माइल व्हेन यू स्पीक। एंड ये एक मैस्कुलिन आदमी भी कर सकता है। देखिए, वी ऑल आर हैविंग, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। Yes. आपकी अपनी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी, मेरी अपनी होंगी, पर जब हम एक दूसरे को एक पॉजिटिव लुक देते हैं, पॉजिटिव तरीके से बात करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, हम यही कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, राइट। तो हम अपनी फेमिनिन नेचर को नर्चर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हैव ग्रैटिट्यूड। आपके पास जो भी चीज़ें लाइफ में आपके साथ अच्छी होती हैं, अगर आपको अगर अपनी मैरिज भी अच्छी करनी है ना, तो आपके जो हस्बैंड की अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको ना आप बार बार हाईलाइट करो कि ये ना आप ये बहुत अच्छा करते हो। जब आप ये करते हो ना, मतलब उनको बोलना है ये चीज़ बार बार। ओके। आप ये नोटिस करोगे, ये रिसर्च ड्रिवन है जो मैं बात कर रही हूँ, कि जब भी आप एक क्वालिटी, एक आदमी की स्पेशली, औरतों में क्वालिटी नहीं होती बट आदमियों में ये होती है कि उनको जब आप बार बार एक चीज़ बोलो ना कि मुझे, आप जब ऐसे करते हो ना मुझे बहुत पसंद है, तो वो आप किसी आदमी को बोलोगे ना मुझे तुम्हारी ये ग्रे शर्ट बहुत पसंद है, वो रोज़ ग्रे शर्ट पहन के आ जाएगा ठीक है। तो जब भी हम उनको बार बार उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को हाईलाइट करते हैं, वो पावरफुल फील करते हैं, उनको लगता है अच्छा इसको ये पसंद है, मैं और करूँ। यस, ठीक है। तो हर चीज़ को उस वे में जो है ग्रैटिट्यूड शो करना। और अगर आपको उनकी कोई बात पसंद नहीं आ रही, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ ब्लेमिंग एटीट्यूड कि तुम ऐसे करते हो, थोड़ा अगर आप उनको इस वे में समझाओ कि जब आपने ऐसा किया तो मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब अप्रोच चेंज कर दो। हाँ। तो क्योंकि जब हम किसी को ब्लेम करते हैं ना, हो सकता है कि उस इंसान का वो इंटेंशन ना हो आपको हर्ट करने का, पर आपने तो बोल दिया कि तुम्हारा वही इंटेंशन था, वो और ज्यादा रूड और तो फिर वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कुछ वापस बोलेगा, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट, बहुत जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जो विच शुड हैव नॉट बीन देयर एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो जब आपने उनसे कोई बात अपनी रखनी है, तो आपने ये बोलना है कि जब आपने ऐसा किया तो मुझे ऐसा फील हुआ, तो उससे आप अपनी बात समझा पाओगे। तो इस तरह का अप्रोच रखना, और सामने वाला जितना मर्जी अग्रेसिव हो जाए, मेरा ये मानना है कि कोई अगर कर्स कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अग्रेसिव बदतमीजी कर रहा है, आपकी बदतमीजी जस्टिफाइड नहीं है। मतलब आप जवाब दीजिए, अपना पॉइंट रखिए, टेक स्पेस, टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, बट किसी और का बैड बिहेवियर आपका बैड बिहेवियर जस्टिफाई नहीं करता। आप तब भी सोफिस्टिकेशन में रहिए, आप तब भी अपना पॉस्चर, अपना कंपोजर मेंटेन करिए, राइट। वही ट्रू पावर है। ये स्टार्टिंग में बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, बट इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। इट्स वेरी पावरफुल। और पता है, एनर्जी ना मैच होती है। अगर आप कंपोजर में रहेंगे ना, सामने वाला ज्यादा लंबा इग्नाइट नहीं रह सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो किससे उसके साथ कुछ मैचिंग वेवलेंथ ही नहीं है उसकी, कहाँ जाके वो करेगा उसको मैच। दैट पर्सन हैज टू कम डाउन। तो अपने कंपोजर में रहना, तो सॉफ्टनेस विद रेजिलियंस इज अ वेरी बिग फेमिनिन ट्रेट। तो हमारा पता है बेस्ट क्या है, कि जब हम किसी से प्रेम में हैं और हमसे वो वापस प्रेम में है, तो हम ये एक्सेप्ट करें कि यार आज हम एक दूसरे से प्रेम में हैं, ठीक है। कल को अगर तुम मुझसे प्रेम में नहीं हो ना, या फिर मैं नहीं हूँ, तो हम एक दूसरे को
रिलीज कर देना हाँ, चाहिए, म्यूचुअली होना चाहिए, म्यूचुअली होना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम किसी को बांधे ना अपने से, फोर्सफुली आप किसी के पीछे पड़े रहें, हाँ, वो चीज़ नहीं क्योंकि होती। चाहे चाहे मान लो कि अगर एक व्यक्ति है दूसरा नहीं भी है, तो क्या आप किसी ऐसे के साथ रहना चाहोगे जो आपसे प्रेम नहीं करता? क्यों रहना चाहोगे? तो उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, आपको साथ कोई आपको अच्छा मिल जाएगा। जी, अब जाते जाते सीरत, मैं ये चाहूँगी कि जितनी भी फीमेल ऑडियंस अभी हमें देख रही है, जी, एक एडवाइस आपकी तरफ से फॉर देयर लाइव्स क्या होनी चाहिए? मैं यही बोलूँगी कि आप जब भी अपना काम कर रहे हो, जब भी अपने करियर में फोकस्ड हो, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को पूरा 100% आप ड्राइव पे रखिए। पर जब आप घर आते हो, अपने रिलेशनशिप्स में हो, अपने बच्चों के साथ हो, या फिर आप मी टाइम स्पेंड कर रहे हो, उस समय अपनी फेमिनिन एनर्जी को ज़रूर नर्चर करो। तभी आप एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर पाओगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपने पर्सनल लाइफ में, टू हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ दैट यू हैव बीन गिवन। थैंक यू सो मच सीरत, Thank you so बहुत much. अच्छा लगा आपसे इतना कुछ डिस्कस किया हमने, और आई एम वेरी श्योर जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है उनके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने आज उन चीज़ों पे बात की है कहीं ना कहीं जिस पर लोग इतने ओपनली बात नहीं करते हैं या इतने ओपनली बात करना ही नहीं चाहते हैं, एंड मोर ओवर उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ नहीं देखते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हमने ये डिस्कस किया, एंड अब मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप उतना ही प्यार हमें देंगे जितना आप स्पीकिंग ट्री को दे रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका कोई अगर पॉइंट ऑफ व्यू है इन टॉपिक्स को लेकर, डू लेट मी नो इन कमेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ लाइक करना भी मत भूलिएगा, और स्पीकिंग ट्री को अपना प्यार यूँ ही देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।